नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय आप सबों का मदरलैंड वॉइस पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस कोरोना के संक्रमण काल में बहुत तरह की समस्याएं चल रही है। कोरोना काल के संक्रमण काल में जो समस्याएं चल रही हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे सामाजिक संस्थान हैं जो सामने आए हैं और लोगों को काफी मदद किया है। कोरोना का यह संक्रमण काल लगभग 2 महीने से चल रहा है। इस महामारी में कई समस्याएं सामने आई हैं जो कभी भी देखा नहीं गया है। इस काल में गरीब वर्ग के लोगों की समस्या गहराती जा रही है। सरकार के साथ साथ कई सारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने काफी बढ़ चढ़कर लोगों की सहायता की है। व्यक्तिगत तौर पे भी कई लोगों ने सहायता करने का संकल्प लिया है। इसी संक्रमण काल में भारतीय गणतंत्र के तीनों स्तंभों में प्रमुख न्यायपालिका का मानवीय चेहरा सामने आया है और ये बड़ा ही अद्भुत बात है कि जुडिशरी, जिसको लोग अपने से ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो खुद सामने आकर और लोगों की मदद करी है। इसी क्रम में हमारे साथ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान शैलेंद्र कुमार सिंह ने अभूतपूर्व सामाजिक कार्य का परिचय दिया है। इन्होंने अपने साथी जजों के साथ और अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर लॉकडाउन शुरू होते ही रोज लगभग सैकड़ों लोगों को भोजन कराने का संकल्प उठाया और आज भी इसे बखूबी करते जा रहे हैं। इस संकल्प को इनके साथ ही जजों ने काफी इनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। तो आज हमारे साथ श्री शैलेंद्र कुमार जी अपने साथी न्यायाधीशों के साथ आज चर्चा के लिए मौजूद हैं और कोरोना काल के इन देवदूतों का आप सबों से परिचय भी करवाएंगे और इनसे जानेंगे कि इन्होंने कैसे संकल्प लिया और इस संकल्प में ये इन्होंने क्या क्या काम किया है और आने वाले समय में ये क्या क्या काम करेंगे। तो एक बार मैं आप सबों से परिचय करता हूं। सबसे पहले अपने मध्य श्रीमान शैलेंद्र कुमार जी, आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी, नमस्कार। नमस्कार संजय जी। दूसरे महानुभाव हमारे साथ अभी श्रीमान राजीव रंजन जी हैं, आप सेक्रेटरी हैं TLSA के। आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। साथ में श्रीमती स्वाति दुबे जी हैं, आप जुडिशियल ऑफिसर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वाति जी, नमस्कार। अपने साथ श्रीमान राकेश कुमार मालवीय जी ज्वाइन कर चुके हैं। आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं। राकेश मालवीय जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। अब एक बार हेमंत कुमार जी के पास चलेंगे। आप जुडिशियल ऑफिसर हैं हेमंत कुमार जी। जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में कोरोना काल के देवदूत कार्यक्रम हम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में कैसे कैसे आपने शुरुआत की और कैसे आपके दिमाग में ये विचार आया, इसको सबसे पहले शैलेंद्र कुमार सिंह जी के पास चलते हैं और जानते हैं कि इन्होंने इस अभियान का शुरुआत कब से किया और कैसे किया। शैलेंद्र कुमार जी। जी संजय, जब पूरे देश में लॉकडाउन हो गया और जब ये कहा गया कि लोगों को अपने घरों से नहीं निकलना है, घर के अंदर ही रहना है, तो उस समय हम लोगों के बीच में हमारे न्यायिक पदाधिकारी जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब लोगों के दिमाग में ये बात आई कि जो लोग प्रतिदिन जो है मजदूरी करते हैं और खाना भोजन की व्यवस्था करते हैं, आय का जो साधन करते हैं, वो बेचारे तो जो है अब भूखे मरेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारे मजिस्ट्रेट साहब लोगों ने कहा कि सर, अगर हम लोग किसी को भी कोरोना हो सकता है, उसके लिए हमने जो है जिला पदाधिकारी महोदय और हम जो है ने से संपर्क स्थापित किया और नगर आयुक्त से संपर्क स्थापित किया। तो इन लोगों ने कहा कि सर, अगर आप लोग भोजन तैयार करते हैं तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यभार हम लोग संभाल लेंगे। तो जिला पदाधिकारी महोदय के सहयोग और नगर आयुक्त के सहयोग से उप नगर आयुक्त जो है आनंद जी इसके लिए नियुक्त किए गए और हम लोगों ने जो है दिनांक 28 मार्च से इस कार्य को जो करना शुरू किया और प्रतिदिन जो हम लोग लगभग 200 से लेकर 250 लोगों का भोजन बनाते हैं और बनाने के बाद जो है नगर आयुक्त के जो कर्मचारी आते हैं और उन भोजनों को जो है लेके जाते हैं और उन स्लम एरिया में रेलवे स्टेशन पर जो लोग फंसे हुए थे
या जो है फिर सड़कों के किनारे अपना जो है फिर किनारे जो है बेचारे जो है शेडों के नीचे जो पड़े हुए थे उनको हम लोग जो प्रतिदिन जो खाना वितरित करते हैं। बहुत बढ़िया। इसके अलावा जो है गांव के कुछ क्षेत्रों में जहां पर कि बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे, हम लोगों ने जो है अपने पैरालीगल वॉलंटियर्स के महोदय के सहयोग से, इसके लिए हमारे सेक्रेटरी डीएलएसए साहब को हमने जो नियुक्त किया, तो उन गरीब लोगों को भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और उनको जो है अपनी तरफ से सूखा राशन जो है देते हैं, जिसमें चावल, दाल, आटा, तेल, नमक, मसाले इत्यादि रहते हैं। इसके अलावा अभी हम लोगों ने कल जो है लगभग जो है 100-125 लोगों, उन लोगों को भी हम लोगों ने जो है चूड़ा, लाई, गुड़, बिस्कुट, रस्क जो है बांटा है, जो कूड़ा बीनने का काम करते थे और भीख मांग के अपना जो है पेट भरते थे। इस तरह से हम लोग जो है सारा सहयोग जो है हमारे ऑफिसर्स का मिल रहा है, कर्मचारियों का मिल रहा है और हम लोग जो है सेवा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक बार हम राकेश कुमार मालवीय जी के पास चलेंगे और उनसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसा जानकारी आया है कि आपने बहुत सारा प्राइम मिनिस्टर फंड में भी, आपने पीएम केयर फंड में भी कंट्रीब्यूट किया है, वो कितनी राशि अभी तक कंट्रीब्यूट की गई है और प्रेरणा कहाँ से आई सर आप लोगों को? अब कहाँ से ये आइडिया आया कि इस तरह से किया जाए? जनरली जज लोग को समाज से थोड़ा सा दूरी रहता है, तो आपके दिमाग में कहां से आया सर और कैसे आप सब इकट्ठा होकर कहां से प्रेरणा आई और कैसे आपने इसमें अपना बहुमूल्य योगदान आप देते हैं? आपको क्या इतना समय मिल पाता है? पहले तो संजय जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुजफ्फरपुर को आपने रिकॉग्नाइज किया फॉर ए गुड रीजन। और जहां तक कंट्रीब्यूशन का सवाल है, इसकी पहली प्रेरणा इस बात से आई कि अभी 2016 में बिहार में बहुत गंभीर बाढ़ का संकट आया था। उस संकट के दौरान अपेक्षा की गई कि सीएम रिलीफ फंड में योगदान दिया जाए ताकि राज्य सरकार राहत कार्य प्रभावी रूप से कर पाए। उस स्मरण को ध्यान में रखते हुए और ये ध्यान में भी रखते हुए कि जो बचाव कार्य है या जो भी एक्शन लिए जाने हैं वो राज्य सरकार स्तर पे, स्थानीय स्तर पे लिए जाने हैं। इसलिए माननीय जिला जज साहब के अनुमोदन से ये निर्णय किया गया कि यहाँ के न्यायिक पदाधिकारी जो और कर्मचारी गण थे जो इच्छुक थे कि वो कुछ योगदान दें, आर्थिक योगदान दें, तो ये निर्णय किया गया कि हम लोग मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में योगदान करेंगे। और इस प्रकार स्वैच्छिक रूप से सारे पदाधिकारी और कर्मचारी जो मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के हैं, उन्होंने लगभग 3 लाख रुपए मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में योगदान दिया। बहुत बढ़िया। और उसके अलावा जैसा कि हमारे माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुजफ्फरपुर श्री शैलेंद्र कुमार सिंह साहब ने अभी विस्तार से बताया ही कि हमने और भी राहत कार्य किए, जिसमें प्रतिदिन लगभग 250 लोगों का भोजन और उसके अलावा 3 गांवों में लगभग 53 जो गरीब लोग थे उनको राशन की सामग्री जो 4 दिन 5 दिन के भोजन के लिए पर्याप्त हो सकता था वो। उसके अलावा अभी कल जो कुछ भिक्षुक थे और जो सड़कों पे कूड़ा चुनने वाले लोग थे उनको आइडेंटिफाई किया गया था हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा। तो न्यायिक पदाधिकारी के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन था उसी फंड से हम लोगों ने उनको भी कल सूखा कुछ भोज्य सामग्री हम लोगों ने वितरित किया, जो कि डीएलएसए जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है उसके जो पैरा लीगल वॉलंटियर्स होते हैं उनके माध्यम से हम लोगों ने भेज के उसका वितरण करवाया। बहुत अच्छा। अब एक बार बहुत बढ़िया, एक बार हम डीएलएसए के सेक्रेटरी अपने साथ मौजूद हैं, एक बार उनके पास चलते हैं और एक बार समझते हैं कि इनको कैसे प्रेरणा आई और ये कैसे सहयोग कर पा रहे हैं। मैं एक बार राजीव रंजन जी से आग्रह करूंगा कि एक बार बताएं कहां से प्रेरणा आई और कैसे आप इसको
सहयोग कर रहे हैं सब लोग मिलकर। राजीव रंजन जी। नमस्कार संजय जी। जी नमस्कार। मैं जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुजफ्फरपुर इसका सचिव हूँ, इस नाते इस तरह की जिम्मेदारियां मुझे पूर्व में भी मिली है और उसको निभाता रहा। प्रेरणा इस संस्थान से ही मिली है और हमारे जज साहब जब ये कोविड-19 के संदर्भ में बातचीत हुई तो हमारे जज साहब ने एक विचार दिया कि जो है भोजन गरीबों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था किया जाए, जिसके लिए हमारे कुछ अधिकारी गण स्वयं खुद ही भोजन तैयार करके उसको वितरण करवाए। और उसके बाद जो हमारे न्यायिक पदाधिकारीगण हैं उन्होंने कहा कि कुछ पैसा हम देते हैं जिससे आप जो है गांव में या शहरों में जो वंचित हैं, जिनको सरकारी लाभ नहीं मिला अभी तक और न ही उनके पास कागजात का अभाव है जिस कारण नहीं मिल पा रहा, वहां तक राशन पहुंचाया जाए। तो इसमें मैं एक तरह से एक्सक्यूशन का काम करता था। एक्सक्यूशन के रूप में मैं जो भी हमारे जज साहब का आदेश हुआ उसको मैं वहां तक पहुंचा, तो सर्वे करके और नीडी पर्सन के यहाँ तक जो हमने उसको वितरित करवाया। मेरा मुख्यतः यही रोल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब महिला शक्ति के बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता है और इन देवदूतों में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है मातृशक्ति, इसमें स्वाति दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार स्वाति जी के पास चलते हैं। और स्वाति जी, ऐसा सुनने में आया है कि आप लोगों ने भोजन को खुद से तैयार भी किया है और लोगों में वितरण करने का कार्य भी किया है। तो एक तो मैं ये जानना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए कि ये प्रेरणा कहाँ से आई है और क्या भाव उसमें, वो मातृत्व भाव कैसे आता है कि आप लोगों को भोजन करवा पा रही हैं। स्वाति दुबे जी। जी प्रणाम सर। सर हम लोग अभी जैसे देख रहे थे, सुन रहे थे, सब कुछ न्यूज चैनल्स पर आ रहा था, तो हम लोगों का सर एज कम्युनिटी ही हमारी समाज सर्वाइवल स्टेट पर था। तो बिल्कुल मैं ही तो ये हमने डिसाइड बना करके हम उन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने को पकाने का भी साधन नहीं है। बिल्कुल। तो इस वजह से सर हम लोगों ने प्लान किया और इतना हाईली इन्फेक्शियस है ये डिजीज कि सर हम लोगों ने सोचा कि किसी को इंगेज नहीं करेंगे, मतलब चाहे वो बर्तन धोने का काम हो या सब्जी काटने का काम हो या खाना बनाने का काम हो। तो ये सर हम लोगों ने मिल करके ही ये काम किया है। बहुत नेक काम किया है स्वाति दुबे जी। अब एक बार हेमंत कुमार जी के पास चलेंगे। आप जुडिशियल ऑफिसर हैं हेमंत कुमार जी। जुडिशरी की पढ़ाई करते करते समाज सेवा की प्रेरणा कहाँ से आ गई? जी नमस्कार। नमस्कार जी। समाज सेवा की प्रेरणा, हमारा जो नेचर ऑफ वर्क है सर, वो समाज से थोड़ी दूरी को जरूरी समझता है, लेकिन समाज की हर पहलू के बारे में अवगत तो हम लोग हैं ही। जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ केंद्र सरकार के निर्देश के बाद, तो हमने, हमारी जो कॉलोनी है सर जजेज कॉलोनी, वो रेलवे स्टेशन के ठीक सामने में है। तो हम लोग ये बराबर देखते भी रहते हैं, अपने टेरेस से जब जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ किस तरह के लोग अपने सर्वाइवल के लिए, जिनको रहने के लिए जगह नहीं है, खाने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है जिनके पास, वो किस तरीके से जब लॉकडाउन शुरू हुआ, शुरुआत का 2-4 दिन उनको कितनी समस्या हुई। इसके बाद हम लोगों ने अपने जज साहब से ये डिस्कशन हुआ हम लोगों का। जज साहब ने हर संभव मदद देने का हम लोगों को के लिए आश्वस्त किया और उसके बाद हम लोगों ने ये काम शुरू किया। हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग अपने सामर्थ्य के हिसाब से गरीबों के लिए जो कुछ भी करते हैं हम लोग करेंगे, और जब तक ये लॉकडाउन चलेगा तब तक हम लोग ये कोशिश करते रहेंगे कि हम लोग अपनी जितनी भी हमारी हमसे बन पाती है क्षमता के अनुसार हम लोगों की मदद करेंगे। बहुत अच्छा हेमंत जी। अब प्रेरणा के स्रोत श्रीमान शैलेंद्र कुमार जी के पास पुनः चलेंगे और आपसे जानेंगे कि अब आपका आगे क्या प्लान है और कैसे आप लोग इसको और कितने लोगों तक पहुंचाएंगे भविष्य, अभी आगे की तरफ, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी स्थिति सामान्य नहीं होने वाली है, ये सब लोग जान रहे हैं। ये बात तो सही है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी स्थिति सामान्य होने में अभी समय लगेगा, क्योंकि सारी चीजें जो है अभी अस्थिर हो गई हैं। कोई भी चीज अभी पटरी पर नहीं आई है और सारी चीजों का पटरी में आने में समय लगेगा। वास्तव में जो हम लोग न्याय करते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात आई कि सिर्फ
इजलास में बैठ के न्याय करना ही न्याय नहीं है। अगर हमने एक भूखे गरीब एक वंचित को भी एक मीटिंग का खाना अगर हमने खिला दिया तो वो भी एक सामाजिक न्याय की बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और यही प्रेरणा हम लोगों को मिली, जबकि पूरे देश में जो है सारे लोग जो है भूख से व्याकुल हैं, परेशान हैं। तो अब तक हम लोगों ने लगभग 6000 लोगों का खाना वितरण किया होगा। इसके अलावा जो सूखा राशन भी लगभग जो 200 लोगों का हम लोगों ने वितरण किया है। और हम लोगों के पास तो सीमित संसाधन है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम लोगों ने खुद जुडिशियल ऑफिसर्स ने ही मिलकर पैसे इकट्ठा किए और राशन खरीदा। अब खुद हम लोग बनाते हैं, अब खुद हम लोग जो है इसको प्रशासन के सहयोग से समाज के उन क्षेत्रों में जो है वितरित करते हैं जहाँ पर प्रशासन जानता है, क्योंकि वो मोहल्ले और वो क्षेत्र कहाँ पर भूखे असहाय लोग जाता है उसकी जानकारी हम लोग नहीं है, इसकी जानकारी प्रशासन को थी। तो प्रशासन ने इसमें हमको जो पूरा भरपूर सहयोग दे रहा है। और मैं इसके लिए मैं प्रशासन को तुम्हें धन्यवाद दूंगा ही कि उनकी वजह से हम लोग जो है गरीबों तक पहुंच रहे हैं। और ये जो है हम लोग के पास जो है हम लोग के पास साधन सीमित है। अब उसी साधन में हम लोग यही भी प्रयास करेंगे कि आगे भी जितने लोगों की मदद हो सके हम लोग समय समय पर मदद अपना जो करते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है डीएलएसए में पैरा वॉलंटियर्स की जो टीम है जो लगभग 100 लोगों की है। और हम उनके द्वारा जो गांव में सर्वे करा के जरूरतमंदों की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी एकत्रित कर लेते हैं और उससे अनुसार जो हम लोग यथासंभव है पूरे लोगों की तो मदद नहीं कर पाते, लेकिन जितने लोगों की मदद हम कर सकते उतने लोगों की मदद करने का हम लोग प्रयास करते हैं। जी बहुत अच्छा जज साहब, बहुत नेक काम कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में आगे एक बार हम बढ़ते हैं और पुनः एक बार राकेश कुमार मालवीय जी के पास चलते हैं और मालवीय जी से ये समझते हैं कि इन्होंने इस तरह के जो कार्य जो प्रारंभ किए गए हैं इसमें प्रशासन के सहयोग से आपको काफी जनता का कितना सहयोग आपको मिल रहा है? जनता के सहयोग का जहां तक विषय है, जनता से सीधे हम लोगों की कोई बातचीत तो नहीं है। जी। हाँ, जो हमारा एक एजेंसी है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उसमें हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं जो कि समाज से आते हैं। उनका चयन जो है समाज से हुआ है, विभिन्न गांव से हुआ है या शहर के विभिन्न मोहल्लों से हुआ है। तो वो पहचान करते हैं कि कहाँ किनको क्या आवश्यकता है और उनके पहचान के आधार पे ही हम लोगों ने वितरण का कार्य किया। जो सूखा राशन था या कल अभी हम लोगों ने वितरण किया जो सूखा खाद्य सामग्री थी उसका वितरण किया। और इसमें जैसा कि हमारे जज साहब ने कहा कि प्रशासन का भी सहयोग है। जो भोजन का वितरण हम लोग करते हैं वो प्रशासन के सहयोग से करते हैं। वितरण में प्रशासन का सहयोग हमें मिलता है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत नेक काम है। हम लोग तो यही चाहते हैं कि इस तरह के कार्य में बाकी लोग भी सामने आए और इससे इन तमाम जो जितने जज साहब आज हमारे सामने बैठे हैं जिनको सुनने के लिए लोग अक्सर उनको मौका नहीं लगता है इस तरह से, तो आज सामने है और समाज के लिए बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। अब इसी क्रम में प्रेरणा के स्रोत में मैं एक बार राजीव रंजन जी के पास पुनः चलूंगा और राजीव रंजन जी से जानना चाहूंगा कि कैसे ये जो प्रेरणा आपको मिली है और जो लोगों की आपने सेवा करी है, इस सेवा का विस्तार आगे और कहां तक रहेगा और इसमें डीएलएसए कैसे सहयोग कर रहा है उसको एक बार थोड़ा सा विस्तृत बताएं हमारे दर्शक। जी, प्रेरणा की तो बात मैं पहले बताया कि मैं जिस संस्थान के सचिव के रूप में काम कर रहा हूँ जिस संस्था से ही प्रेरणा मिल रही है मुझे। बिल्कुल। और हमारे जज साहब ही चेयरमैन होते हैं, उसके अध्यक्ष होते हैं, जो संस्था है हमारा। और बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो चेयरमैन साहब हैं वो जब लॉकडाउन शुरू हुआ था श्री माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश कुमार सिंह जिन्हें शुरू में कहा कि आप लोग 3 चीजों पे ध्यान दें जो लोगों को लीगल एड मिल सके, सैनिटाइजेशन का काम हो सके और खाद्य सामग्री की आपूर्ति हो सके। इन तीनों पे ध्यान देना है आप लोगों को। उसी दिशा में जो हमारे जज साहब हैं एक प्लान तैयार किया जिसमें सूखा राशन, कुक फूड जो बना बनाया भोजन और तीसरा है मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा देना जो हम लोगों ने निर्णय लिया। और जैसा कि हमारे अभी डीए1 साहब ने बताया आपको पारा लीगल वॉलंटियर, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ को भी ध्यान रखना था। इस वजह से हमने क्या किया, एक सर्वे करवाया अपने पारा लीगल वॉलंटियर के साथ जो 2 से 3 दिनों में एक एड्रेस के साथ मोबाइल नंबर के साथ अगर उपलब्ध हो तो उसका एक सर्वे करके
उसकी कॉपी हमारे पास भेजते थे। उस हिसाब से हम फूड पैकेट तैयार करते थे और अपने पीएलवी और अपने स्टाफ के माध्यम से उनके घर तक पहुंचाते थे, ताकि कहीं भीड़ ना लगे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी कायम रह सके। बहुत बढ़िया। और जहां तक आगे की योजना की बात है, आज ही एक पीएलवी ने मुझे फोन किया था सवेरे कि सर एक पारू पंचायत है यहाँ पे, यहाँ ऐसी समस्या है और हम लोग खुद से करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कुछ किया है, उसी समय प्रेरणा मिला है। तो आगे इस तरह से हम लोग का मतलब लोग प्रेरणा ले रहे हैं और पीएलवी हमारे कर भी रहे हैं। और हमारे कुछ न्यायिक अधिकारीगण ने भी कहा है जो भी सहयोग होगा हम करने को तैयार है। बहुत बढ़िया। तो भविष्य में भी हम लोग करेंगे। तो आगे भी करेंगे, इस तरह का कहना है। एक बार हम स्वाति दुबे जी के पास पुनः चलते हैं और इनसे जानते हैं कि जितनी भी मातृशक्ति जो जुडिशरी में है या जो बाकी सर्विसेज में है, उनको भी आगे आकर प्रेरणा लेना चाहिए। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, जो भी मातृशक्ति प्रशासन में, शासन में जहां भी है, उनको कैसे आगे बढ़कर और इस दम साहत का परिचय देते हुए और समाज के साथ जुड़ना चाहिए, समाज के लिए करना चाहिए, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जी सर, मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी लोग हैं, स्पेशली फीमेल्स, उन लोगों को बिल्कुल आगे आना चाहिए और अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। इस समय ऐसा है जब सर सबके सहयोग से ही हम लोग इस विकट परिस्थिति से सर जूझ सकते हैं। और आगे भी सर हम लोग अपने जिला जज सर के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में इस काम को जरूर आगे बढ़ाएंगे। यही कहना। बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया काम कर रही हैं और मैं चाहता हूं कि इस तरह से आपसे प्रेरणा लेकर बाकी लोग भी इस काम को आगे बढ़ाएं। एक बार हेमंत कुमार जी के पास पुनः चलेंगे और उनसे जानेंगे कि इस काम को करने में जो आप सहयोग कर रहे हैं, आपके और कौन कौन से सहयोगी हैं, बाकी सहयोगी हैं जो इस काम में आपको मदद करते हैं। हेमंत जी। जी सर, इस बारे में तो मैं सर को बता दूं कि हमारे जिला जज साहब के आश्वस्त करने के बाद शुरू में इनिशियली 4-5 ऑफिसर्स ने ये काम शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे हमारे जुडिशरी के सभी जजेस इसमें जुड़ते गए। सबकी इच्छा थी कि काम करें, उन लोगों के पास एक माध्यम नहीं मिल पा रहा था या अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करने का उन लोगों को समझ नहीं थी। जैसे ही हमारे जिला जज साहब ने ये काम शुरू किया, हमारी जजशिप के सभी जजेस इसमें जुड़ गए हैं और आर्थिक मदद तो सभी के तरफ से मिल रही है। फिजिकली कुछ लोग इन्वॉल्व हैं मैनेजिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन आर्थिक रूप से मदद अभी सभी लोग कर रहे हैं और सब लोगों ने ये आश्वस्त भी किया है कि जब तक होगी, जहां तक हम लोगों से होगा, जब तक जरूरत होगी और जहां तक हम लोगों से बन पाएगा, हम लोग इस कार्य में साथ देंगे और साथ खड़े रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत कुमार जी और स्वाति दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस कार्यक्रम में साथ दिया है और बताया है कि कैसे मातृशक्ति इसको आगे बढ़ाएगी, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने साथ एक और हेमंत कुमार जी जुड़ेंगे और कंचन यादव जी जुड़ेंगी, तो उनका हम स्वागत करें। उसके पहले आप दोनों का धन्यवाद करते हैं। जी प्रणाम सर। जी नमस्कार। अब अपने साथ कंचन यादव जी जुड़ गई हैं और हेमंत कुमार जी जुड़ गए हैं। आप दोनों जुडिशियल ऑफिसर हैं और आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जैसा कि सब जज साहब ने बताया। आप अपने इस सेवा कार्य के लिए काफी ज्यादा सराहे जा रहे हैं, बाकी अन्य जो वरिष्ठ जज हैं उनके द्वारा भी और समाज के द्वारा भी। तो एक बार मैं कंचन यादव जी के पास चलूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने परिवार के साथ साथ समाज का भी ध्यान रखती हैं और अपने कार्य को भी, न्यायाधीश का जो कार्य है उसको भी पूरा उसको आप वहन करती हैं। तो इतनी सारे काम करने की प्रेरणा आपके पास कैसे आती है कंचन यादव? जी सर, अगर हमने ये काम किया है इसकी बात करें तो शुरू में जो इनिशियली ये आइडिया आया था, मेरे हस्बैंड है हेमंत कुमार वन जी, उनके माइंड में आया था। जैसे उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन के सामने हमारी कॉलोनी है और जब देखा कि लॉकडाउन हो गया है, रेलवे जो प्रीमाइसेस था उसको खाली करा दिया गया, लोग रोड पर आ गए हैं, तो उन्होंने बोला कि क्योंकि अभी रेगुलर वर्क नहीं है हमारा कोर्ट में, सिर्फ अर्जेंट मैटर ही सुना जा रहा है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए ताकि इन लोगों तक बेसिक जो खाना है वो पहुंच जाए। तो इस आइडिया के साथ डिस्ट्रिक्ट जज सर के पास आए, उनसे बात की, सर ने पूरा सहयोग दिया और उसके बाद हम 4-5 लोगों ने स्टार्ट किया था खुद से खाना बनाना, तब उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाना सब कुछ। और अगर यहाँ पे कहा जाए
मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर गए और कारवा बढ़ता गया। बिल्कुल, बहुत सही कहा हम लोग फिर हम लोगों को देखकर, हम लोगों से प्रेरणा पाकर और सारे लोगों ने भी शुरू किया अलग अलग लेवल पर। हमारे साथ वाले जितने भी हमारे ऑफिसर्स थे सब हम लोगों के साथ हो गए और अब सब लोग मिलजुल के इसको आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत बड़ा कार्य कर रही हैं आप। अब एक बार मैं हेमंत जी जो अपने साथ अभी ज्वाइन किए हैं, मैं आपके पास आऊंगा हेमंत जी, और मैं एक बार फिर से वही सवाल करूंगा कि आपको प्रेरणा कहाँ से आई है? जुडिशरी जी नमस्कार सर। जुडिशरी को माना जाता है कि लोग बहुत ज्यादा समाज के साथ नहीं जुड़ा रहता है, तो समाज के साथ ये जुड़ाव की भावना और समाज की सेवा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? हेमंत जी। सर, ये कोविड-19 में लॉकडाउन होने के बाद जी हमारा जजशिप का लोकेशन रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास का है जी जी और यहाँ के यात्री स्ट्रैंडेड थे और उन लोगों को और भिखारी और जो भी यहाँ रेडी वाले और लोग थे, उन लोगों को हेल्पलेसनेस को देखकर ये आइडिया हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स को आए और हमारे ऑनरेबल मिस्टर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास ये आइडिया दिया गया और उन्होंने इस चीज को एक्सिक्यूट करने का प्लान चॉकआउट किया और फाइनली सब लोगों के सहयोग से खुद से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कुक्ड फूड डिस्ट्रीब्यूट कराया गया और बहुत सारा सूखा खाद्य सामग्री भी अन्य जगहों पे डीएलएसए के माध्यम से एलोकेट करके और हेल्पलेस पीपुल्स को दिया गया और आज तक दिया जा रहा है, इवन कल भी दिया गया था। और ये इसमें हमारे पूरे जजशिप का आर्थिक सहयोग है और फिजिकली जुडिशियल ऑफिसर्स खुद से इंडेवर करके खुद अपना पर्सनल फिजिकल एफर्ट्स लगा के ये सारे कार्य कर। जी, अब मैं एक बार अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि इतना बड़ा कार्य एक बेशक ये बिहार के एक जिले में हो रहा हो, लेकिन पूरे देश के लिए प्रेरणा है और इससे सबको प्रेरणा लेकर आगे आना चाहिए, समाज का सेवा करना चाहिए, समाज के लोगों को जितना मदद हो सके उतना करना चाहिए। अब एक बार मैं पुनः शैलेंद्र कुमार सिंह जी के पास चलूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि बाकी जो आपके अन्य साथी या जो सहयोगी या जो प्रशासन शासन के जो लोग हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे समाज के साथ जुड़ना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए? शैलेंद्र जी। जैसा कि हमारे साथी अफसरों ने ये बताया कि हम लोग जब शुरू किए उसके बाद फिर जो पूरी जजशिप जुड़ गई और फिर दूसरे जिलों के हमारे जुडिशियल ऑफिसरों ने भी हमसे ये कांटेक्ट किया, कहा कि कैसे इसको बढ़ाया जाए और कैसे हम लोग भी इसको कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अपने अनुभवों को उनके साथ जो शेयर किया और अनुभव शेयर करने के पश्चात जो कई जिलों में इस तरह के कार्यक्रम में जो है फैल गए। इसके अलावा जो है हमको ये भी पता चला कि इसकी वजह से शहर में भी हमारे जो जितने भी जो है वो समाजसेवी संस्थाएं हैं और जो दयालु व्यक्ति लोग हैं और जो सामर्थ्य है, उन लोगों ने भी जो है इस कार्य को जो है बढ़ाना शुरू कर दिया। इस तरह से जो है एक तरह से पूरे समाज में ये माहौल बना कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों को खिलाना पिलाना चाहिए। तो ये चीजें जो है काफी ज्यादा इससे विस्तार मिला और कई जिलों में हमारे जो है जुडिशियल ऑफिसर्स भी जो है इसको आगे बढ़ाए हुए हैं। और एक मैं आपको जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं बताना चाह रहा हूँ अपने मजिस्ट्रेट साहिबा हमारे कंचन यादव जी के बारे में कि हमारे यहाँ जितने भी लोग खाना बना के जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो खुद बर्तन मांजना, खुद चावल धोना, सब्जी काटना था। हमारी कंचन यादव जी प्रेग्नेंट भी है, शी इज 7 मंथ प्रेग्नेंट। अच्छा। और घर में भी समझिए कि पोजीशन ये थी कि कोई भी प्यून हम लोग को बुलाना बंद कर दिए थे। सारे लोग नहीं, घर का भी काम करना, घर का भी काम सारे जो व्यवस्थाओं को देखना है मजिस्ट्रेट साहिबा लोगों के द्वारा। और उसके बाद जो फिर बाहर आके चाहे वो हो स्वाति दुबे हो, एक एक काम जो है अपने से करना और दोनों हेमंत के साथ मिलकर जो बनाना, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी। क्योंकि इससे लगता था कि हम लोगों ने अपने तन मन धन तीनों के द्वारा जो गरीबों की सेवाओं को जो है सेवा करने की कोशिश की और इसका प्रसार तो बहुत ही ज्यादा हो गया। और ये दूसरे प्रदेश के जो हम लोगों से जो लिंक जो ऑफिसर थे, उन्होंने भी जब सुना, दूसरे प्रदेश के भी ऑफिसर जो है कुछ न कुछ अपने स्तर से इस तरह का जो है प्रयास कर रहे हैं कि गरीबों की मदद किया जाए। तो यही एक छोटा सा प्रयास था जो काफी ज्यादा बढ़ा है और लोग इसमें जुड़ रहे धीरे धीरे।
कंचन जी, बहुत बहुत खूब कहा आपने। कंचन यादव जी, आपके बारे में जैसा पता चला कि इतने विकट स्थिति के बाद भी घर के साथ साथ आप सामाजिक, इतना बड़ा सामाजिक कार्य कर रही हैं, आपको सैल्यूट है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब एक बार मैं पुनः राकेश मालवीय जी के पास आऊंगा और पत्रकारों से संबंधित कुछ समस्याएं हैं उसको मैं एक बार जानूंगा। आप सामाजिक कार्य तो कर ही रहे हैं, जो कोरोना फाइटर्स में जो फ्रंट लाइनर्स हैं उसमें पत्रकार बंधु भी, हमारे पत्रकार साथी भी फ्रंट लाइनर में आते हैं, लेकिन उनको रिकॉग्नाइज उतना नहीं किया जाता है, शासन प्रशासन के द्वारा जोर जबरदस्ती भी किया जा रहा है उनके साथ। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे शासन या प्रशासन को कि पत्रकारों के साथ किस तरह का भाव रखे और कैसे इस कोरोना के संक्रमण काल में जो सब लोग, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो या न्यायाधीश हो या जो भी लोग हो, साथ में मिलकर एक साथ कैसे काम करें और उनको कैसे प्रेरणा आप लोगों से लेनी चाहिए? संजय जी, जैसे कि हम लोगों ने डॉक्टर्स को, हमारे जो थोड़ा पीछे की तरफ हो जाए राकेश मालवीय जी, थोड़ा पीछे की तरफ। हाँ जी, हाँ जी। संजय जी, जैसा कि हम लोग अभी इस पेंडेमिक में, इस महामारी में डॉक्टर्स को और हमारे पुलिस के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, पुलिस विभाग एज ए होल है, उसको हम लोग कह रहे हैं कि वो वॉरियर्स हैं इस महामारी में। उसी तरह मेरा अपना एक मानना है कि पूरे विश्व को, पूरे भारत को, पूरे समाज को या पूरे एक स्थानीय स्तर पे ये पत्रकार बंधु भी हैं, वो सबको अपडेट रख रहे हैं, तो एक लिहाज से वो भी वॉरियर्स हैं। तो हम लोगों का एज ए ये जुडिशियल ऑफिसर्स, तो उनको बहुत कोऑपरेशन रहता है और मैं चाहूंगा कि समाज का हर वर्ग उनको सहयोग करे, ताकि वो समाज में जो घटनाएं हो रही हैं, जो पेंडेमिक से रिलेटेड हैं, इस महामारी से रिलेटेड है या हमारे देश में या विश्व स्तर पे, उनकी सूचना समय समय पर हम लोगों को उपलब्ध होता रहे, ताकि उससे हम लाभान्वित हो और या सजग रहें। तो मैं उनको भी वॉरियर्स की उपाधि देना चाहूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मदरलैंड वॉइस पे ज्वाइन किए और कैसे समाज के लिए आप देवदूत बनकर सामने आए हैं, इनके बारे में दर्शकगण जान सके और आगे भी इस तरह से जो भी सामाजिक, जो भी प्राकृतिक आपदा या विपदा पड़ती है, तो शासन प्रशासन के लोग सामने आकर बहुत ज्यादा लोगों का सहयोग करें और आपसे प्रेरणा लें, आपसे सीखें। आप सभी मदरलैंड वॉइस पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुनः आपके साथ कार्यक्रम को लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू।